प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो प्यारे भक्तों, संगत का आज विषय है। तो संगत में क्या हमने बताया कि एक राजा था, विदेश से अपने गांव आता था, माने अपने जन्म भूमि पर आता था। प्रेम था जन्मभूमि से। तो जब वह रास्ता में ब्रह्मदेव महाराज का एक स्थान मिला और वहां पर जब वह पहुंचा तो उसने कहा, लाओ छाया है, गर्मी का समय था, यहाँ पे विश्राम कर लें। जिस समय वह वहां पर बैठा तो वहां पर एक तोता था, उस वृक्ष की गुफा में रहता था। वह निकला और वह बोलने लगा कि इसे पकड़ो, मारो, खाओ, छीनो और भाग जाओ। तो राजा ने सुना, उस समय के जमाने के राजा पंछी की आवाज सुना करते थे, समझा करते थे कि ये तोता हमारा इतना बड़ा दुश्मन है कि ये कह रहा है कि इन्हें पकड़ो हैं और इनका माल छीनो, इन्हें मारो, भगाओ इन्हें यहाँ से। राजा को बड़ा क्रोध आया, लेकिन बोला कुछ नहीं, तोता था, क्या कर सकता था। वह कुछ समय बैठा, उसके बाद सोचा कि अरे छोड़ो। फिर वह तोता कहाँ चला गया, वो राजा साहब कहाँ गए, अपने गांव में। और गांव में जाकर उन्होंने अपने स्थान देवता की पूजन किया और वहां से अपना प्रेम श्रद्धा भाव समर्पण करके वापस फिर विदेश चले गए। 1 साल बाद विदेश से फिर आते हैं उसी अपने जन्म स्थान पर। तो फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो वृक्ष में वही तोता था। अब वो क्या कहता है, आओ राम राम पधारो, स्वागत करो इनका, कितने अच्छे हैं, आइएगा आइएगा आइएगा। राजा साहब ने कहा कि पहले हम आते थे तब ये गाली गलौज करता था, उल्टी सीधी बातें करता था, आज तोता तो वही है, पर ये आज मेरा स्वागत राम राम सब बातें ये अच्छी अच्छी कह रहा है, लाओ तोता से पूछते हैं। तो राजा साहब ने तोता से कहा कि क्यों भाई, हम पहले आए थे तब तुम हमें बहुत गाली दिया करते थे और कहते थे इनका माल छीनो, भाग जाओ, और 1 साल बाद आए तो तुम कह रहे हो कि इनका स्वागत करो, राम राम, और दुनिया की अच्छी बातें कर रहे हो, क्या कारण है। तो मालूम है तोता ने क्या कहा। तोता ने कहा, जब पहले आप आया करते थे तब यहाँ पर बदमाश बैठा करते थे वृक्ष के नीचे, और वो यही कहते थे कि उसका माल छीनो, उसे मारो, उसे पीटो, उसे भगाओ यहाँ से। और अब आप आए हो तो 1 साल के बाद हमने देखा है कि अब हमारे वृक्ष के नीचे, इस जो पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे संत और बाबा और समाज, धार्मिक समाज बैठता है। वो यही कहता है कि राम राम, आओ बैठो, आपका स्वागत है। तो प्यारे भक्तों, एक पंछी इतनी संगत से बदल जाता है, तो क्या हम लोग संगत से नहीं बदल सकते। हम लोग भी संगत से बदल सकते हैं। कभी कभार हमारे घर में गलत संगत, घर का बच्चा अच्छा होता है, परंतु अगर वो अपने मित्रों से संगत गलत करने लगेगा तो बच्चा गलत संगत लेके आएगा और वो अपने घर में उस संगत को छोड़ेगा। इसलिए संगत सबसे बड़ी, अगर आपके बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, इससे बड़ा बात है कि आप बच्चे के मित्रों को देखें, बच्चे के दोस्तों को देखें। आजकल होता क्या है, लड़कियां पढ़ रही हैं बाहर और जो कि दूसरों के घरों की गृहस्थी बनने वाली हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई में तो उनकी खूब मदद करते हैं, खूब पैसा भेजते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, परंतु उनकी संगत कभी नहीं देखी कि आखिर हमारी लड़कियों की सहेलियों की संगत कैसी है। अगर धार्मिक सहेलियां होंगी उसकी, अगर अच्छे विचार वाली होंगी, तो फिर पढ़ाई से ज्यादा संगत का असर होता है। इसलिए हमें सदा अपने बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा संगत को देखना चाहिए। अगर अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा, अगर तुम अच्छे पढ़े लिखे योग्य बच्चों की संगत करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, और अगर तुमने ऐसे ही लोफर लफंगे बच्चों की संगत की
तो तुम भी बिगड़ जाओगे, तुम्हारी संगत बिगड़ जाएगी, तुम्हारा परिवार भी इतना पैसा खर्च कर रहा है और तुम्हें योग बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए देश विदेश भेज रहा है। ऐसे ही अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे आगे भविष्य का, जिससे कि वो बच्चे आगे भविष्य का उज्जवल स्वरूप बन पाए। प्यारे, इसलिए हमें अपने बच्चों की संगत पर सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए कि आखिर हमारे बच्चे की संगत कैसी हो रही है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। और अगर आपका बच्चा कहीं, वैसे तो पहले कहते थे कि अरे हमारा बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, संतों के पास जाने लगा, लेकिन ध्यान रखना, संतों के पास जाने से बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि संत भगवंत होते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति के लिए रास्ता दिया जाता है। तो जब वहां पे जाएंगे तो उन्हें भगवान से संबंधित, और भगवान किसे कहते हैं, जिसमें अच्छे गुण, अच्छे ज्ञान जिसके अंदर आए, वही तो भगवंत है। तो हम अपने बच्चों को अच्छी संगत दें, अच्छे भगवंत, अच्छे विचार बनाएं, जिससे कि वे वहां से संगत लेके आए और हमारे घरों में उस संगत को छोड़े। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, परमहंस दयालु महाराज की जय।